बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बादला ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान तार, मेरे साथ मौजूद है यासर आरफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह होश बिजली बिलों में इजाफा हुआ, शहरी बाहर निकले, एहतजाज किया, ये पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था और इस पुरअमन एहतजाज को हुकूमत कुव्वत के साथ रोकने की कोशिश कर रही है। शहरियों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस के जरिए आंसू गैस फेंके जा रहे हैं और साथ साथ FIRs काटी जा रही हैं और जो ताजा रहनुमा है उनको उनके खिलाफ FIRs काट के थानों में बंद किया जा रहा है। और मुतअद्दिद ऐसे शहरी हैं जिनके ऊपर FIRs कट चुकी हैं और अब उन्हें जो है हवालात में बंद किया जा रहा है। इसी तरह आज हमने देखा बाग, रवलाकोट, मुजफ्फराबाद और कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में पुरअमन एहतजाज, भरपूर एहतजाज किया गया। पुरअमन तो खैर नहीं था क्योंकि शहरियों की जानिब से पुरअमन था, लेकिन हुकूमत ने इसको कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इसको दबाया जाए, इन लोगों की आवाज़ को बाहर ना निकलने दिया जाए। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे नाज़रीन कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर हक ने पुंछ जिबन का दौरा किया, रवलाकोट, हजीरा और दीगर इलाकों में वो गए हैं। इस दौरे के क्या मकासद थे, क्या वो अपने मकासद हासिल कर पाए हैं या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिजली बिलों के हवाले से जो पुरअमन एहतजाज शहरी कर रहे थे और बिलाखिर हुकूमत ने बहुत सारी कोशिशें की कि शहरियों को किसी न किसी तरीके से लॉलीपॉप दे के बहलाया फिसलाया जाए और उनको ये एहतजाज करने से रोका जाए, लेकिन शहरियों को पता था कि हुकूमत एक लॉलीपॉप दे रही है। शहरियों का एहतजाज बदस्तूर जारी है और आज गुज़श्ता रोज़ भी और आज भी हुकूमत ने इनके जो कैंप्स लगे हुए थे, मुख्तलिफ एहतजाजी कैंप्स, उनको उखाड़ा, इनके ऊपर तशद्दुद किया गया और FIRs काटी गई और लोगों को थानों में बंद किया गया। इस हवाले से यासर मुझे बताएं कि क्या एक जमहूरी माशरे में जमहूरी हुकूमत ऐसा कर सकती है? शहरी पुरअमन एहतजाज कर रहे थे अपने हकूक़ के लिए। बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। उस्मान ताहिर साहब, जब हम ये बात करते हैं कि एक जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम, तो फिर ये जमहूरियत और पार्लियामेंट का ये निज़ाम इस बात का तकाजा करता है कि कोई ना कोई इसकी शक्ल जो है ना अमलन होनी चाहिए। जब आप जमहूरियत की बात करते हैं और रवैये आपके आमराना हो तो तब वो निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता, वो आम बंदे को कन्विंस नहीं कर सकता। जब वो ये बाहर से उसे ये राग सुबह शाम अखबारात में टेलीविजन चैनल पे एक अलापा जा रहा होता है कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम, लेकिन बाहर आके पता चले कि 6 माह होने वाले जिस हुकूमत को, वो हुकूमत अभी तक अपने वज़रा को पोर्टफोलियोज नहीं दे सकी, वो अभी तक अपने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकी और वो हर चीज को डंडे के जोर पे जो है ना दुरुस्त करना चाहती है, तो वो जमहूरी निजाम नहीं है। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त माजरत से, इंतहाई माजरत से, कोई जमहूरी निजाम या जमहूरी हुकूमत नहीं है। ये फर्द वाहिद की हुकूमत है जो निजाम को अपने मखसूस मजाज के मुताबिक चलाना चाहता है। अच्छा, हमने देखा भी एक एहतजाज हुआ था टीचरों की जांच पे, उनके ऊपर भी बड़ा तशद्दुद किया गया। हुकूमत बजाय एट द एंड जाके उनसे मुज़ाकरात ही हुए, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर FIRs काटी गई और आपने देखा कि असातिज़ा के ऊपर उसका नतीजा आपके सामने आया था ना। तब दूसरे दिन क्या हुआ था, सारे आज़ाद कश्मीर से असातिज़ा निकल आए थे। बाग के अंदर लोग जो है ना थाने के अंदर जाके वॉलंटियरली उन्होंने जेल भराओ मुहिम शुरू कर दी थी। यानी एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और इसका आगाज कल रात से हुआ जब रावलाकोट के अंदर, बाग के अंदर और फिर दीगर जगहों, कोटली के अंदर, जब उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर जाके कैंप्स उखाड़े। भाई कैंप्स के अंदर 30 से 40 लोग बैठे हुए हैं, पुरअमन बैठे हुए हैं। रावलाकोट के कैंप की वीडियो जो है ना सोशल मीडिया पे वायरल है। वज़ीर-ए-आज़म उनके पास से गुजर रहे हैं, उन्होंने अपने कैंप से होके एक बिल्कुल महज़बाना अंदाज के अंदर नारे लगाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो जब उनको आप कैंप्स को उखाड़ेंगे, हालांकि उन्हें ये चाहिए था कि जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म है वो उठ के उनके अपनी काफिला रोक के कैंप में जाते, लोगों से मिलते, उनसे बात करते और पोलाइटली उनसे पूछते जी आपकी क्या मामलात हैं, क्या उस्मान साहब। और इस यकीन करें कि इस वज़ीर-ए-आज़म साहब की मतलब कई ज्यादा जो उससे ज्यादा आवाम में जो है ना वो हो जाती कि देखें वज़ीर-ए-आज़म साहब कैंप में। बिल्कुल ऐसे माजी में बड़े बड़े सख्त इश्यूज पे इस तरह के प्रोसेशन में ऐसा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म अपना आप मार के ना, अपनी अना मार के लोगों के पास चले गए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ये क्यों नहीं गए, उसकी वजह ये है कि जब ये पुंछ में गए, और ये भी नाजरीन के लिए बड़ी बेहतरीन खबर है और खबर तो सब लोगों के पास है कि जब से अनवार सरकार आजाद कश्मीर के अंदर इसका वजूद अमल में आया, तब से ये वज़ीर-ए-आज़म मौसूफ ये कहते फिर रहे थे, दर्जनों टॉक्स के अंदर, लोगों के साथ गुफ्तगू के अंदर उन्होंने यही कहा कि मैं अपना पहला दौरा पुंछ से करूंगा। और जनाबे वाला पुंछ का पहला दौरा लोगों ने देख लिया, उसके नताइज क्या है। पहले अवामी हकूक की कमेटी थी पुंछ की, उससे इन्होंने मुज़ाकरात की रिक्वेस्ट की, उसने रिफ्यूज कर दिया कि हम वज़ीर-ए-आज़म से किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते एक्शन कमेटी का। फिर रावलाकोट के अंदर ये मैसूर रहे
पुंछ के अंदर तीनों चारों दिन ये मैसूर रहे, पब्लिक गैदरिंग के अंदर नहीं आए, कोई बड़ी एक्टिविटी उन्होंने नहीं की। हजीरा के अंदर एक छोटी सी पब्लिक गैदरिंग हुई, कार्नर मीटिंग हुई, और फिर इसके साथ क्या हुआ, जब ये रावलाकोट से गुजर रहे थे हजीरा की तरफ, तो इनका स्क्वाड जब गुजर रहा था तो बिल्कुल उस कैंप के सामने से गुजरा। और सबसे बड़ा इसके ऊपर जो इससे भी बढ़कर बात यह हुई कि मौसूफ जब पुंछ के विजिट के ऊपर थे तो पुंछ के अंदर ढोल की थाप पर बिल्लात जलाए जा रहे थे, जनाजे उठाए जा रहे थे, बिल्लात के अलामती जनाजे उठाए जा रहे थे। ततापानी, मीरपुर और दीगर मुकामात के ऊपर दरिया बुर्द की किश्तियां बनाकर जो है ना वो बिल जो है ना वो मंगला डैम में भेजे जा रहे थे। ये अनोखा एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज था, लेकिन इतना बड़ा अलामती एहतजाज था जिसने वजीर आजम की डेफिनेटली चूल्हे हिला दी। और यकीनन उन्हें इस बात पर गुस्सा तो आया होगा, और फिर पुंछ डिवीजन ने जो उन्हें रिस्पॉन्ड किया वो इंतहाई बुरा था, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था किसी वजीर आजम के लिए। अगर अनवारुल हक साहब के अंदर अगर कोई इखलाकी जुर्रत होती, पुंछ के दौरे के दौरान ही अगर उनका इतना बड़ा रद्देअमल सामने आया तो वापस मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले वो अपना इस्तीफा लिख देते। अच्छा, लेकिन चलो इस्तीफा ना भी दें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब ये जो एक पुरअमन एहतजाज शहरियों का था, अब हुकूमत ने इसको पुरतशद्दद बना दिया है खुद ही, तो अब क्या आप आगे क्या उस्मान साहब ये मतलब इस तरह देखें ना, लोगों के ऊपर एफआईआर काटी जा रही हैं, लोगों को हवालात में बंद किया जा रहा है, और हुकूमत चाह रही है कि लोग एहतजाज ना करें। भाई क्यों एहतजाज ना करें, उनका हक है, जमहूरी हक है। बिल्कुल ऐसे मैंने इस्तीफे की बात इसलिए की है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब इस मनसब पे आए थे, एक स्टेटमेंट रेगुलरली हफ्ते के अंदर तकरीबन 1-2 मरतबा इनका जारी हो रहा है, मैं कुछ कर ना सका, मैं लोगों को मुतमईन न कर सका, मैं खिदमत न कर सका तो घर चला जाऊंगा। हुजूर 6 माह हो चुके हैं, कब घर जाएंगे? लोग आपसे मुतमईन नहीं है, इतना सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और आप कुछ कर पा नहीं रहे। और फिर बिलाखिर रात को उन्होंने जाके जो ये तशद्दुद और क्रैक डाउन का सिलसिला शुरू किया, उसके नतीजे में आपने मुजफ्फराबाद के अंदर देख लिया, हजीरा के अंदर आपने देखा थाने का गिराव हुआ, लोगों की बड़ी तादाद हजीरा में हुआ, रवलाकोट में हुआ, बाग में हुआ, बाग के अंदर इतना बड़ा एहतजाज वहां पे जो है ना, जिसे थानों का गिराव किया लोगों ने। ये सारी चीजें इस चीज की तरफ बता रही हैं कि आजाद कश्मीर में वजारत उज़्मा के मनसब पे बिठाया गया शख्स, अवाम उसे अब तक कबूल करने को किसी सूरत तैयार नहीं है। और जाहिर है जब आप एक ऐसे गैर मकबूल शख्स को कि जिसका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड जो किसी पॉलिटिकल लीडर का होता है वो कुछ भी नहीं, वो एक अकलौता वन मैन शो रहा, स्पीकर रहा, अगर जहां कहीं भी रहा उसका एक अपना मखसूस मजाज है, और जिसके साथ चलने वाला एक एमएलए भी नहीं है, एक एमएलए भी नहीं है, ये रिकॉर्ड पे है, ये हर तरह की रिपोर्ट्स ये बात बताती हैं। जब इतने बड़े मनसब पे बिठा देंगे और नतीजतन फिर तो यही होना है। 47 वोट 48 वोट किसी कहने पे टल गए थे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अनवर हक साहब को चाहिए था कि इतना बड़ा मैंडेट जब उनको जिसने भी दिया उनको मैंडेट दिलवाया गया, उनको डिलीवर करना चाहिए था। बिजली का मामला अपनी जगह पे, लोग अभी आटे के लिए मारे फिर रहे हैं, पूरे आजाद कश्मीर में आटा नापैद है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, सस्ता आटा जो है वो खत्म हो गया है। अब बिजली वाला जो मामला एक बड़ा अहम इशू था और हुकूमत इसको जोर से दबाने की कोशिश कर रही है, ताकत के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ताकत के जरिए ऐसी चीजें कहां दबती हैं जोरे वाला, लोग पुरअमन। उस्मान साहब मुझे एक चीज लग रही है, ये जो अनवर हक साहब प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर है, ये आए थे 6 माह के लिए, और क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि कोई बात इनके पास रहती नहीं है, ये बात जरूर अपनी कर लेते हैं जो इनके पास होती है बात। इनके इस जुबान से जब पहले दूसरे माह बात निकली थी कि मैं 6 माह का वज़ीर आज़म हूं, वो बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त और अपने जमीर के मुताबिक की। 6 माह मतलब अब तो कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, इनके साथ हो क्या गया? 6 माह के बाद जो इनके ज़हन में हुआ होगा, क्योंकि ये निजी महफिल में ये बात कहते रहे, हाथ हो गया। अब 6 माह जो इनका ये निजी महफिल में पिछले अरसे में भी कहीं इन्होंने ये बात कही है कि स्पीकर जो है ये हमारे साथ चौधरी साहब है, लतीफ अकबर साहब, वो क्या कर लेंगे। उन्होंने उनके भाई जो सेक्रेटरी असेंबली है बिशारत साहब, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि बिशारत वही करेंगे जो मैं उन्हें कहूंगा। अब हुआ ये कि मौसूफ को ये पता था, और उन्होंने पहले दिन, मैंने शायद लास्ट टाइम भी ये गुफ्तगू में ये बात कही थी कि जिस दिन सरदार तनवीर इलियास खान साहब बाहैसियत वजीर आजम असेंबली के फ्लोर पर आए थे, पहला दिन था उनका प्राइम मिनिस्टर, वो मुंतखब हुए थे असेंबली से, उस वक्त फैसल राठौर साहब जो मेंबर असेंबली है हवेली से, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे शायद 1-2 मरतबा खड़े होकर को बात करना चाहिए, तो ये स्पीकर अनवर हक साहब ने उन्हें ये मुखातिब करके कहा था, मैं खुद उस गैलरी में मौजूद था, हमने खुद सुना, उन्हें कहा कि ऑनरेबल मेंबर असेंबली हवेली,
ठीक है, माजर मेंबर असेंबली हवेली, आप तशरीफ रखिए। मुझे पता है कि 6 माह के बाद मेरी इस निशिस्त पर आप विराजमान होंगे। यानी उनके जहन में एक वाज़ेह नक्शा था कि 6 माह के बाद सरदार तनवीर इलियास खान साहब की गवर्नमेंट को गिरा के उसके हवाले से उन्होंने पूरा क्योंकि वर्क तैयार किया हुआ था, उसके बाद मैंने खुद इस मनसब पे बैठना है वजारत उज़्मा के सामने जाके, और मेरी वाली निशिस्त पे बैठना है फैसल राठौर साहब ने। अब पीपल्स पार्टी के अंदर ये एक अनहोना फैसला हो गया, आप इसे कह सकते हैं कि सीनियर मोस्ट होने के नाते लतीफ अकबर साहब स्पीकर असेंबली बन गए। अब स्पीकर असेंबली की ग्रिप है मुजफ्फराबाद की, वहां की एम्प्लॉयमेंट, स्पीकर खुद, और वो आइन और कानून के हवाले से बहुत जो ना इंतहाई जिसे आप कह सकते हैं कि वो दस्तरस रखते हैं। तो अनवार सरकार अब जब से ये स्पीकर बने हैं उस वक्त से अब तक परेशान है इसी में। उन्हें सुबह शाम यही खदशा होता है कि लतीफ अकबर साहब मेरे साथ कहीं हाथ ना कर देंगे, बल्कि उन्हें ख्वाब और नींद में भी आता है। अब 6 माह के बाद उन्होंने जो अपना टारगेट सेट किया हुआ था कि मैंने असेंबली तोड़ देनी है, कुछ ना बन सका तो ना खेडेंगे तो ना खेडन दियांगे, उस फलसफे पर उन्होंने चलना था। अब पीपल्स पार्टी ने हमने जिक्र किया था कि उनके खिलाफ एक वोट नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर सिग्नेचर करवाए हुए हैं। ये चीज वो खौफ है अनवार अल हक साहब पे कि जिसके बाद अब उनके लिए असेंबली तोड़ना मुमकिन नहीं रहा। फिर वो एजाज अब्बासी साहब ने कुछ दिन पहले एक टॉक शो के अंदर ये बात कही और मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने ये बात कही कि भाई अनवार अल हक साहब को समझ ही नहीं आ रही, वो टामकटोइयां मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें यह बात सुझाई ही नहीं दे रही कि मैंने ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो खुद अपने जहन में जो चीज आ रही है एक पुरतशद्दद ज़हनियत के साथ वो अभी तशद्दुद की राह पे चल पड़े, और इसके नताइज क्या होंगे। वक्ती तौर पे आप मुजाहिरीन को शायद रोक सकें, और ये बात सलामती के इदारों के लिए है जो हम करने जा रहे हैं। वक्ती तौर पे शायद आप तशद्दुद करके लोगों को दबा सके, आप इस तहरीक को खत्म कर सके, लेकिन इसके नतीजे में आजाद कश्मीर की इस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर उस नौजवान नस्ल के दिलो दिमाग में जो नफरत भरी जा रही है, उसका खमियाजा ये होगा कि कल आने वाली नई जनरेशन, जिसके बारे में अनवार अल हक साहब खुद नेशनल टीवी चैनल पे कह चुके हैं कि हम आखिरी नस्ल है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली, और मौसूफ के रवैये से आने वाली जनरेशन मोहब्बत करना तो दूर, शायद पाकिस्तान के हवाले से उनके ये जज्बात न रहें जो हम दर्दे दिल से लोगों से कहते हैं कि पाकिस्तान वकार की अलामत है, पाकिस्तान सालमियत की अलामत है, और पाकिस्तान आजाद कश्मीर जो है ये दफाए पाकिस्तान की फसील है। हम नहीं चाहते कि एक ऐसा शख्स यहां पे आके रियासत के साथ वो सलूक करे जिसके नतीजे में वो जहर बरा जाए नौजवान नस्ल में जो आगे उसके ऊपर रद्द-ए-अमल करे। ऐसे मुल्क की जो सलामती के इदारे हैं उनको इस हवाले से संजीदगी से सोचना चाहिए कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में एक पुरअमन एहतजाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और निहत्ते शहरियों के ऊपर शेलिंग की जा रही है और उनको दबाया जा रहा है, वो एहतजाज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं। हक उनका क्या है? बिजली के बिल ज्यादा क्यों आए? जब आज़ाद कश्मीर भर में लोगों को पता है कि पहाड़ी इलाके हैं, मोस्टली वहाँ पे बिजली की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मतलब इतनी कंजम्पशन नहीं होती, बिजली इतनी इस्तेमाल नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी महीने के बाद अगर हज़ारों के बिल आ जाएं, 20,000 25,000 का बिल अगर किसी गरीब का आ जाए, या किसी ने 2 पंखे 1 बल्ब जलाया हुआ है, 2 बल्ब 1 पंखा जलाया हुआ है, तो अगर उसका बिल 10,000 पे आता है तो वाकई इससे बड़ी ज्यादती मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। हुकूमत को इस हवाले से संजीदगी से सोचना चाहिए। शहरियों के ऊपर बजाय इसके कि बैठ के उनसे बातचीत की जाए, उनके मसाइल हल किए जाएँ, ना कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर काटी जाएँ। ये मसले का हल नहीं है और इससे मसाइल मजीद बढ़ेंगे। आने वाले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह मजीद तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि ये जो पुरअमन एहतजाज है इसका आगे का लाया अमल क्या होगा, क्या हुकूमत क्या करने जा रही है, और इसके साथ साथ हुकूमत के मजीद अहम मामलात हैं उसके ऊपर भी बात की जाएगी। या साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।